नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 9 का पाठ माटी वाली को समझाकर पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक विद्यासागर नोटियाल जी हैं। इस पाठ में लेखक ने एक बूढ़ी औरत की कहानी के माध्यम से विस्थापन की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। विस्थापन क्या होता है, पहले ये समझ लें। विस्थापन का अभिप्राय यह है कि किसी क्षेत्र के लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज देना, ताकि उस क्षेत्र में सरकार कोई निर्माण कार्य करवा सके, जैसे बांध बनाना या ट्रेन की लाइनें बिछाना आदि। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वहां रहने वालों को सरकार कोई दूसरी जमीन या मुआवजे के रूप में पैसे दे देती है। तो जिनके पास पहले से कोई जमीन होती है उनको अपना जमीन का प्रमाण पत्र दिखाने पर दूसरी जगह सरकार दे देती है। अब समस्या उन लोगों की होती है जिनके पास कोई जमीन नहीं होती और जो दूसरों की दया पर ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं। माटी वाली बूढ़ी औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब टिहरी शहर में टिहरी बांध बना तो माटी वाली बुढ़िया के पास रहने को कोई जगह नहीं रही, क्योंकि वो पहले ठाकुर की जमीन पर झोंपड़ी बनाकर अपने बूढ़े और बीमार पति के साथ रहती थी तथा माटी बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह दिन भर माटा खान से माटी खोदकर लोगों के घर माटी पहुंचाती थी, क्योंकि टिहरी शहर की मिट्टी रेतीली थी और लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, तो चूल्हे की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। तो माटी वाली से लोग माटी ले लेते, बदले में उसे कुछ रोटी सब्जी चाय वगैरह दे देते, कभी बासी कभी ताज़ा। जो उनके घर में उस वक्त पड़ा होता था वो उसे दे देते थे और कुछ पैसे भी दे देते थे। उसको टिहरी शहर के सभी लोग जानते थे, क्योंकि एक अकेली वही थी जो सबके घरों में माटी पहुंचाती थी और माटी के बिना कोई काम नहीं होता था, चाहे वह दीवारों की लिपाई पुताई हो या चूल्हे की लिपाई पुताई। सभी कामों में लाल मिट्टी की जरूरत होती थी और शहर में कहीं भी माटा खान नहीं थी, तो हर कोई माटी वाली बुढ़िया से ही माटी लेता। माटी वाली को सभी शहरवासी अच्छे से जानते। उसके सिर पर रखे कंटर यानी कनस्तर को भी सभी पहचानते थे, क्योंकि बरसों से वो उसी तरह के कंटर में मिट्टी भरकर लोगों के घर पहुंचाती आ रही थी। रद्दी कपड़े को मोड़कर वो उसका एक डिल्ला बनाकर अपने सिर पर रखती थी और इस डिल्ले पर ही उस मिट्टी से भरे कंटर को रखती थी। ऐसे ही एक बार का किस्सा लेखक बता रहे हैं कि माटी वाली किसी के घर माटी देने जाती है। तभी सामने वाले घर की एक 9-10 साल की छोटी लड़की, जिसका नाम कामिनी था, दौड़ी दौड़ी आती है और माटी वाली को कहती है कि उसकी माँ ने माटी वाली को घर पर बुलाया है। तो माटी वाली उसे कहती है कि वो अभी आ रही है। फिर वो माटी का कंटर खाली करती है और घर की मालकिन, जो कि एक ठकुराइन है, उसे कहती है कि तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। भगवान आते हैं खाने के वक्त, यानी कि हम जब खाना पानी कर रहे होते हैं उस वक्त अगर हमारे घर पर कोई आए तो उसे हम भगवान मानते हैं, ये हमारा कल्चर है। और फिर ठकुराइन उसे 2 रोटियां खाने को दे देती है और चाय लेने के लिए अंदर चली जाती है और पीतल के गिलास में चाय पीने के लिए लेकर आती है। माटी वाली उसमें से एक रोटी अपने पति के लिए अपने डिल्ले के कपड़े में छुपा लेती है और खुद चाय के साथ एक रोटी खा लेती है। मालकिन उसे कहती है कि आज कोई साग तो है नहीं, ना ताजा ना बासी, चाय के साथ ही रोटी खा ले। तो माटी वाली कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग होता है ठकुराइन जी। तो मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है, यानी कि अगर भूख लगी हो तो फिर साग की कोई जरूरत नहीं होती। फिर मालकिन कहती है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, यानी कि जब भूख लगी होती है तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, अगर भूख मीठी होती है तो भोजन भी मीठा लगता है।
यानी भूख जब जबरदस्त लगती है तो खाना अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है। ठकुराइन बुढ़िया को एक पीतल के गिलास में चाय देती है तो बुढ़िया कहती है कि आजकल पीतल के गिलास किसी के घर में नहीं रहे, आपने अभी तक संभाल के रखे हैं। तो ठकुराइन बोलती है कि पूर्वजों की चीजों को कम दामों में बेचने का उसका मन नहीं करता। वो कहती है कि उसके पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से इन चीजों को खरीदा होगा, जिनकी हमारी नजरों में आज कोई कीमत नहीं रह गई है। पीतल खरीदने जाओ तो बहुत महंगा होता है, पर जब बेचने लगे तो कुछ खास दाम नहीं मिलते। कौड़ियों के भाव व्यापारी पीतल के बर्तन ले लेते हैं। कांसे के बर्तन भी लोगों के घरों से गायब हो गए हैं। फिर माटी वाली कहती है कि इतनी ज्यादा आजकल कोई नहीं सोचता। आजकल तो जिस घर में जाते हैं वहाँ स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं। फिर ठकुराइन कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है और अब इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली कहती है जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाना बना ही लेंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, यानी बुढ़िया के पास कहीं जाने को जगह नहीं है। इस बात का बुढ़िया को बहुत दुख होता है और चिंता से वो ग्रस्त हो चुकी है। फिर इसी चिंता को मन में लिए वह सामने वाले घर में जाती है। वहां पर भी उसे 2 रोटियां मिल जाती है और कल हर हालत में मिट्टी ले आने का आदेश भी मिल जाता है। बुढ़िया यह रोटियां भी अपने कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लेती है और सोचती है कि यह तीनों रोटियां वो अपने पति को दे देगी, जो उसके आने का इंतजार करता रहता है ताकि वो उसे खाने को कुछ दे दे। वह सोचती है कि इन रोटियों को देखकर आज उसका बुढ़ा पति खुश हो जाएगा और जब वो उसे ये रोटियां देगी तो वो बोल देगी कि साग तो अभी है नहीं, और फिर वो बोलेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर से दूर ही था। कितना भी तेज चलती पर घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाती, पूरा दिन माटा खान से माटी खोदती और फिर अलग अलग जगह पर पहुंचाती। जब तक घर पहुंचती तब तक रात होने लगती है। उसके पास अपनी कोई जमीन कोई खेत नहीं है। जिस झोपड़ी में वो गुजारा करती है वो भी गांव के ठाकुर की जमीन पर बनी हुई है और इसके बदले में उसे ठाकुर के घर में कई काम करने पड़ते हैं। आज माटी वाली घर जाते जाते सोच रही थी कि आज वह अपने बूढ़े पति को सूखी रोटी नहीं देगी। आज उसने कुछ पैसे बचाकर 1 पाव प्याज खरीद लिया है, जिसे वह कूट कर जल्दी जल्दी तल देगी और फिर अपने पति को प्याज के साथ 2 रोटी दे देगी। फिर सोचती है कि उसका पति अब 2 रोटियां नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको अब खाना पचता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 रोटी ही खा पाएगा। बाकी बची 1.5 रोटी वो खुद खा लेगी। 1 रोटी तो वो पहले ही खा चुकी है। इस तरह सोचती सोचती वो घर पहुंचती है। घर पहुंचकर देखती है कि उसका पति मर चुका था। अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब माटी वाली से पूछते हैं कि वो कहाँ रहती है और कहते हैं कि तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो माटी वाली कहती है कि वह तो सारी जिंदगी इस शहर के सारे घरों को माटी पहुंचाती रही है। तो साहब कहते हैं कि तुम माटी कहाँ से लाती हो? तो वो कहती है कि माटा खान से लाती है। तो साहब कहते हैं कि माटा खान अगर तेरे नाम चढ़ी है तो हम तेरा नाम लिख लेते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। तो वो साहब बोलता है कि हमें तो जमीन के कागज चाहिए, रोजी के नहीं। फिर बुढ़िया कहती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? तो साहब बोलता है कि इस बात का फैसला वो नहीं कर सकता, ये बात तो उसे खुद ही सोचनी होगी। यानी वो उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देता। इसके बाद शहर में पानी भरने लगता है। लोग अपना
घर छोड़ छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पानी भरने से सबसे पहले शमशान पानी में डूब गए। माटी वाली बड़ी निराश और हताश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी उसके पास कोई रोजगार नहीं बचा, उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची, तो उसको लगने लगा कि उसे कहीं जगह नहीं मिलेगी। उसको इस दुख में यही लगने लगा कि उसके लिए तो अब शमशान में भी जगह नहीं बची है। तो वो अपने अंदर के दुख को इन्हीं वाक्यों के साथ बार बार बोलती जा रही थी। तो इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को विस्थापन की समस्या से परिचित करवाया है कि विस्थापन की समस्या से बहुत लोग दुखी होते हैं। जिनके पास धन होता है या कोई जमीन होती है वो तो किसी प्रकार अपना गुजारा कर लेते हैं, पर जिनके पास कोई जमीन कोई धन नहीं होता, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। उनका रोजगार का साधन भी नष्ट हो जाता है। इससे उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनकी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जिससे कई बार उनकी दिमागी स्थिति भी खराब हो जाती है। पर सरकार या कोई भी अधिकारी के पास उन लोगों की सहायता के लिए कुछ नहीं होता। तो विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें लोगों को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस कहानी में माटी वाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी चला पाए। तो इस कारण शायद उसकी दिमागी स्थिति भी खराब हो गई, जिससे कि वह बार बार एक ही वाक्य को बोलती जा रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।